जय श्री राम बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है टारगेट अश्विनी क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको अब 10 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं। आप सभी को पता होगा आप सभी का एग्जाम होना है 17 फरवरी और 18 फरवरी। मैं जितनी जानकारी आपको दे रहा हूँ वे सारी सही हैं। कोई भी बच्चा भ्रम में ना रहे, प्लीज़ विश्वास करिए और अपनी मेहनत उसी स्तर की बना के रखें। मेरिट के बारे में जो बताया था बच्चों, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन मैं उस दिन एक बात कही थी कि आपको अगर गादड़ का शिकार करना है तो शेर के हथियार चाहिए। आप अपनी पहुंच वहां तक बनाए रखें, फिर सेफ हो। कोई डर ही नहीं है इस बात का। अच्छा जी, खैर आज की हमारी जो सेशन है मैं उसमें आपको ये समझाने वाला हूँ कि अगले जो हमारे पास केवल 10 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिनों में आपको कौन सी तैयारी करनी है, किन चीज़ों को पढ़ना है जिससे आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से पूरा का पूरा कर लें, 220 प्लस मार्क आप ले आए। आपको अब क्या रणनीति है, हर चीज़ रणनीति के तहत ही करना चाहिए दोस्तों। कौन सी रणनीति, कौन सी स्ट्रेटजी हम बनाएं जिससे अगले 10 दिन हमारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाए और अगले 10 दिन में हम वो सब इकट्ठा कर लें, वो सब बटोर लें जिनकी बहुत ज़रूरत है। तो मैं अगले 5-7 मिनट में केवल ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, केवल बस ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से विषय आएंगे और किन विषय को आपको ज़्यादा पढ़ना है और किन विषय को आपको नहीं पढ़ना है। क्या क्या चीज़ें आपके सिलेबस में है बच्चों, ये आपको पता ही है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी पता है आपको 150 क्वेश्चन आएंगे, ये भी पता है 4 विषय हैं। आपको बहुत सारी जानकारी है, लेकिन आपको सिलेबस के अंदर की जो चीज़ें हैं, कौन सी आपको ज़्यादा पढ़नी है और कौन सी आपको कम पढ़नी है, बस केवल उसके बारे में आपको एक रणनीति तैयार करनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा अंधेरे में रहते हैं, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक कम आता हो और वो टॉपिक ना भी आवे एग्जाम में, तो आप तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे बच्चों। समझो इस बात को कि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कौन से विषय में ज़्यादा मार्किंग है, किन 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 चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा नंबर इकट्ठे किए जा सकते हैं, आपको वो समझना है। तो अगले 10 दिन में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आखिरी 10 दिनों में कितना पढ़े, क्या पढ़े। 220 नंबर लाने के लिए ज़रूर, 220 प्लस नंबर लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए ज़रूर आप 100% इस क्लास को लास्ट तक देखिए और बातों को समझिए, क्योंकि मैं अपना पूरा अनुभव इस बात में आपको बताना चाह रहा हूँ क्या क्या चीज़ आएगी, क्या नहीं आएगी, कैसा आपको करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि 10 दिन बचे हुए हैं। आप सभी को पता है बच्चों, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 को होना है 17 फरवरी 18 फरवरी को। क्लियर है सभी बच्चों को? आपको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अच्छी तरह पता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। आपको दोस्तों ये भी पता है कि 4 विषय है, 4 विषयों की परीक्षा होनी है मेरे बच्चों। इसमें गणित है, रीजनिंग है, सामान्य अध्ययन है, करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन है। पहले तो इन चीज़ों को समझ लीजिए कि जीएस में सभी सब्जेक्ट है, उनमें से करंट अफेयर्स अलग से है, यूपी पुलिस का सामान्य अध्ययन के भी कुछ क्वेश्चन जरूर 4-5 जरूर आएंगे, हिंदी भी आएगी। ये 4 विषय हैं बेटा। इन 4 विषय में सबसे पहले अगर हम गणित की बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले ये चैप्टर हैं। ये आपके 12-13 चैप्टर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मार्किंग आपको मिलेगी। संख्या पद्धति हमने इसमें कम वेटेज का है, 1 या 2 सवाल आता है, 1 सवाल, बाकी इनमें से ज़्यादा आता है बेटा। जैसा मैथमेटिक्स का है, इसके अंदर भी क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है मैं वो आपको बाद में बता रहा हूँ। अभी पहले आपको मैं बता दूँ गणित में गणित में मेरे बच्चों आपको ये चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं। लघुत्तम स्वापवर्तक है, महत्तम स्वापवर्तक है दोस्तों। एक जैसे इसमें हमने फ्रैक्शन का लिया, एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा। कोई टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है वो आप समझिए इस माध्यम से कि ये चीज़ ज़रूर आएंगी,
इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा, किसी में से एक, किसी में से दो, किसी में से 3 क्वेश्चन। फ्रैक्शन का है, देखो आयु का स्पेशली लिया है। आयु का निश्चित रूप से या तो गणित में आएगा या रीजनिंग में आएगा, यह निश्चित है। एज का एक क्वेश्चन दोस्तों या तो गणित में आएगा, गणित के पोर्शन में, या रीजनिंग के पोर्शन में। अनुपात समानुपात है, 2-3 सवाल लेकर आता है, कम से कम 2 सवाल, इसमें मिश्रण भी आ जाता है, साझेदारी का भी अलग से चैप्टर है इसका। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से सरलीकरण का आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आयु का एक क्वेश्चन, फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन, में से ले सके 2 या 1 क्वेश्चन आ सकता है। ये है बच्चों, यहां से 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आयु से रिलेटेड बड़ा चैप्टर है। प्रतिशत लाभ हानि, प्रतिशत का 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, लाभ हानि का कोई 1 क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बट्टा का भी चैप्टर है दोस्तों, डिस्काउंट का, ये भी पता होगा, निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन। 4-5 नंबर तो आपको परसेंटेज चाहिए। साधारण ब्याज का 1, चक्रवर्ती ब्याज का 1 आ सकता है, या साधारण ब्याज के 2 दे सकता है, 1 चक्रवर्ती ब्याज का दे सकता है, या साधारण ब्याज ना भी दे और चक्रवर्ती ब्याज के ही दे दे। चाल दूरी समय के 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें रेलगाड़ी भी शामिल है। नाव धारा का पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, 1 या 2। कार्य समय के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पाइप और टंकी का 1 क्वेश्चन है। 2D 3D के 3 क्वेश्चन लगभग इसमें से आने हैं। 2D 3D क्षेत्रमिति और आयतन के, ग्राफ के 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो दोस्तों ये चीजें सबसे ज्यादा वेटेज की है। बाकी चीजें में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसमें एवरेज का चैप्टर कहीं नहीं लिखा है, एवरेज का तो निश्चित रूप से आएगा। औसत, औसत का चैप्टर निश्चित रूप से आएगा। औसत के 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा इनमें से है। अब इनमें से भी आपको क्या रणनीति दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कुछ बच्चे हैं होनहार हैं, होशियार हैं, कुछ मीडियम क्वालिटी के स्टूडेंट हैं, सब तरह के स्टूडेंट हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो चैप्टर आपका बिल्कुल पक्का है गणित में, दोस्तों गणित एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सारा समय ही गणित में लगेगा। जिस पर गणित आता है उसके बिल्कुल सही मार्किंग आएगी, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक होगा तो उसके पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, और गणित के आधार पर ही रीजनिंग है। जिसका गणित सुपर है उसकी रीजनिंग भी ये मान के चले सुपर ही मानी जाती है। जिसका गणित बेस्ट है उसकी रीजनिंग भी लगभग बेस्ट ही है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ के। उसमें कुछ डाउटफुल वाले आते हैं, कुछ वैसा आते हैं। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इनमें से जो चैप्टर आपका बिल्कुल पक्का है, इन 10 दिनों में उसे छोड़ दीजिए, अब ना पढ़े। जब पक्का है, जब मैथ का कोई भी चैप्टर आपका पक्का है तो आपके बाकी चीजें भी अच्छी हैं। क्योंकि मैथ का कोई भी 2-3 चैप्टर अगर आपके ठीक ठाक है, अगर किसी पर परसेंटेज बेस्ट आता है तो उस पर प्रॉफिट लॉस भी या डिस्काउंट भी अच्छा आता है, ये सच बात है। जिस पर चाल दूरी का चैप्टर अच्छा आता है तो उस पर रेलगाड़ी भी अच्छी आती है, नाव धारा भी ठीक ठाक है उसकी। जिसका एलसीएम एचसीएफ है अच्छा है, तो उस पर और भी कई सारी चीजें वर्क एंड टाइम में भी ये रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका मेरे बच्चों जो चैप्टर बिल्कुल पक्का है, भाई इसके नॉर्मली क्वेश्चन या इसके हार्ड तक मैं सारे क्वेश्चन कर लेता हूं, तो चैप्टर अभी क्लोज कर दीजिए। केवल उन चैप्टर पर फोकस करिए इन 10 दिनों में जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। और हम डेली 7 बजे से और लगभग 8:30 बजे 9 बजे तक डेली हमारी यूट्यूब पर गणित का भी रोज 15 दिन में 15 चैप्टर का हमने एक संकल्प ले रखा है। उसके 4-5 चैप्टर हो भी चुके हैं और आगे भी हम लेते रहेंगे जब तक एग्जाम पूरा होगा। तो हम गणित सारा पूरा करा देंगे। डेली 7 बजे से क्लास आती है यूट्यूब पे, फ्री क्लास है। उसमें रीजनिंग के भी कल भी रीजनिंग के लिए थी, पहले भी ले चुके हैं। सारी क्लास हम धीरे धीरे डाल रहे हैं दोस्तों, डेली लाइव क्लास आती है। तो इन चैप्टरों में से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ज़्यादातर वेटेज इसका है, ये आएगा। चाहते हो संख्या पद्धति भी इसमें शामिल कर ले, नंबर सिस्टम, बाकी ये है। इन चैप्टरों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, यही है जी जो आएंगे, जो सबसे ज़्यादा वेटेज के हैं। 100% इनमें से सबसे ज़्यादा आएगा दोस्तों। इनमें से जो सिंपल है उसे क्लोज कर दीजिए, बंद कर दो उस चैप्टर को। जो आपको हार्ड लगता है उस पर अभ्यास कर लीजिए। ये तो हो गया गणित का। रोज़ 2 घंटे आप इसमें से 3 घंटे इसे पढ़िए,
ज्यादा समय ये नहीं भाई गणित को ही दे रहे हो, जी नहीं, वो आपकी मूर्खता है। हर सब्जेक्ट को बराबर समय दे और हार्ड हार्ड चीजें उसमें से उठा ले, बस उन पर अभ्यास कर ले, 100% नंबर आएगा। ये नहीं कि भाई आप 8 घंटे गणित ही गणित पढ़ रहे हो, जी नहीं, और गणित का ही प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, जी नहीं। अब सारे सब्जेक्ट को समय दे दोस्तों। देख समझदारी इसी में ही है, हर सब्जेक्ट अपने आप में सुपर है। ये तो होगी बच्चों गणित की बात। दोस्तों अब रीजनिंग की बात ले लो। इनमें से सभी चैप्टरों में से किसी में एक, किसी में दो, इस तरह से क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में सादृश्यता एनालॉजी का एक या दो क्वेश्चन। सादृश्यता भी दोस्तों 3 प्रकार की होती है, आपने देखा होगा। वर्गीकरण भी 3 प्रकार का है दोस्तों। एक शब्दों की सादृश्यता है, एक संख्या की सादृश्यता है, एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की सादृश्यता है। यहाँ भी वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है ये भी 3 प्रकार से है। हिंदी के शब्दों की सामान्य अध्ययन बहुत सारा आ जाता है इसमें, और अंग्रेजी की और संख्या की सादृश्यता वर्गीकरण में भी कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से और 2 क्वेश्चन इसमें से कंपलसरी बनते हैं 100%। इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से पक्का बनते हैं दोस्तों। शब्दों का तार्किक क्रम एक क्वेश्चन आ भी सकता है, वैसे बार बार आवे, जरूर आवे। शब्दों का तार्किक क्रम भी है इसमें, और वर्ण क्रम शब्दकोश क्रम भी इसी में ही चैप्टर में अगर शामिल कर ले तो ये 2 नंबर का हो जाता है ये चैप्टर भी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं। सीरीज का 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, बार बार आता है, 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आता है। डायरेक्शन का कोई एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन एवं डिस्टेंस का कोई एक क्वेश्चन है। तो जिन चीज़ों में आपके पक्के हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जिन चीज़ों में आपको थोड़ी कमजोरी है उसे कमजोरी को दूर करिए। जैसे ब्लड रिलेशन का कोई 1 या 2 क्वेश्चन पूरे 100% आते हैं। जैसे रैंकिंग का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है रैंकिंग में से। सिटिंग प्लान के कोई 2 भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2-3 भी दे सकता है। घड़ी का है कोई 1 क्वेश्चन आएगा, कैलेंडर का 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन कैलेंडर का। गणितीय संक्रिया का कोई 1 क्वेश्चन जरूर आएगा, पासे का कोई 1 क्वेश्चन आता है। नॉन वर्बल के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल में यही चैप्टर, इसमें वर्गीकरण भी आ जाता है, सादृश्य भी आ जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें नॉन वर्बल रीजनिंग का जो है अपरिभाषित जो होती है उसमें से 4 क्वेश्चन कम से कम आते हैं दोस्तों। 100% 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। 5-6 चैप्टर हैं इसके, वैसे तो 10-12 चैप्टर हैं, पर 5-6 चैप्टर में से इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे। घन घनाभ का 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा। वैन आरेख के 1 या 2 क्वेश्चन। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब 2 तरह का है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आएगा। अब ये कथन निष्कर्ष का है दोस्तों। जैसे कल मैं कथन एवं धारणा, कथन एवं तर्क पढ़ाए थे, कथन एवं न्याय पहले पढ़ा चुका हूँ, कथन एवं निष्कर्ष। कम से कम यहाँ से भी 4 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से भी 100% उम्मीद है दोस्तों। तो इस तरह से इन चैप्टरों में भी सबसे पहले आप भी अपनी एक रणनीति तैयार करें, भाई रीजनिंग के ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और भाई इन चैप्टरों में से मेरा इतने चैप्टर ये पक्के हैं। क्योंकि रीजनिंग का मुश्किल से किसी चैप्टर का किसी से लिंक जुड़ता हो। जैसे दिशा का है किसी और से लिंक नहीं जुड़ता, सीरीज का है किसी और से लिंक नहीं जुड़ता, पासे का है वो अलग थ्योरी का है, घन घनाभ का है वो अलग थ्योरी है, गणितीय संक्रिया अलग हो गया, कैलेंडर का अलग हो गया, लिंक नहीं जुड़ता। इनमें से गणित में है लिंक जुड़ता चला जा, कैलकुलेशन सब एक जैसी होगी पूरे गणित में, और नॉर्मली रूल भी बहुत सारे एक जैसे लगेंगे। परसेंटेज का जो रूल है कई चैप्टरों में लगता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ें इसमें अलग अलग है, इन्हें पक्का करिए, जो पक्का है उसे छोड़ दीजिए, जो हार्ड है उसे बेटा आप निश्चित रूप से टाइम दीजिए। अब आप सामान्य अध्ययन की बात करें दोस्तों, इससे बहुत बच्चे घबराते हैं। सामान्य अध्ययन पे अपने आप में महासागर की तरह है, सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन उस महासागर में से गिने चुने 30-40 सवाल को सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इसमें निश्चित रूप से आने ही आने हैं, मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ। उन पर आप 15 दिन के अंदर इनमें से पढ़ा जा सकता है। जो मैं आपको दोस्तों ये दिया 100%, जो भी मैं सिलेबस आपको दिया, इसे 10 दिन में 8 दिन में आराम से पढ़ा जा सकता है। 3-3 घंटे इनमें टाइम दे ले अगर रेगुलर।
3-3 घंटे रेगुलर टाइम दे ले तो इन्हें सबको पढ़ा जा सकता है, मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी और हिंदी भी। दोस्तों देखिए, इतिहास में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म वगैरह है, यहाँ से प्राचीन इतिहास की बात, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, विजयनगर, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश, स्वतंत्रता संघर्ष। 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, 1-2 क्वेश्चन इनमें से भी यहाँ से। पूरे जीएस की यही बात है, पढ़ना पड़ता है ज्यादा, मार्किंग मिलती है कम, ये सच्चाई है दोस्तों। पूरे इतिहास में से 2 या 3 मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 या 3 पूरे के पूरे हिस्ट्री से। लेकिन आप उसे छोड़ भी नहीं सकते, क्या क्या छोड़ दोगे, सभी विषय में से ऐसे ही आते हैं जीएस में, 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 मार्किंग। तो बेटा यहाँ से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है हिस्ट्री में से। इन चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म के बारे में हो गया, मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, बैमनी साम्राज्य, मुगल का हो गया, ब्रिटिश इसमें से महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण है बेटा, इसे जरूर पढ़िए। गांधी काल का हो गया, इसमें सारी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अगर आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 तरह की है। ज्योग्राफी में भी आप जो चैप्टर बता रहा हूं उनमें से ज्यादा मेहनत करें मेरे भाई। जैसे भारत का स्वरूप हो गया, टोटल भारत के पड़ोसी राज्य हो गए, भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, ये सब इस तरह से ही भारत के आसपास की लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर सभी। तो नदियां होगी भारत की, झीलें होगी, जलवायु, कृषि, और जो ये खनिज का टॉपिक है, निश्चित रूप से भूगोल में से, खनिज में से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आएगा। जनगणना जो है 2011 की, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, हर सेट में आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन जनगणना का। भारत की कृषि में से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, ये पक्का है दोस्तों। जो चीजें 100% पक्की है उन्हें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जनगणना पढ़ लीजिए पूरे भारत की, 2011 की, 2021 में हुई नहीं, हर 10 साल में होती है, अब की बार नहीं हुई। 2011 की जनगणना का हर बार 1-2 क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है बच्चों। कृषि पढ़ना है जरूर 100%, जलवायु भारत की और भारत का स्वरूप, भारत की नदियां, भारत के खनिज, भारत की जनगणना, इनमें से भारत के भूगोल में पक्का 100% नंबर आएंगे दोस्तों। अच्छा जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, सौरमंडल के बारे में आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है, किसी भी ग्रह के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, सभी 9 के 9 ग्रह। और पृथ्वी की संरचना टोटल इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाएगी। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की खनिज जो है हमारी, नहरें हैं, पूरे विश्व की जो नहरें हैं, नदियां का कोई क्वेश्चन, पूरे विश्व की मुद्रा है, बुढ़ा ढोल। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, बेटा सभी भाई ध्यान दीजिए। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है 100% आएंगे। तो विश्व का भूगोल, सौरमंडल, पृथ्वी की संरचना, खनिज, नहरें, मुद्रा, राजधानी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में जिसके 100% क्वेश्चन आएंगे बेटा, आप उसे पढ़िए। इकोनॉमिक्स की जो बात करें बेटा, बजट 2024 का 1-2 क्वेश्चन 100% आता है। बजट 2024 का एक क्वेश्चन आ जाएगा। बैंकिंग का एक क्वेश्चन पूरे पूरे चांस है दोस्तों, बजट बैंकिंग के। सूचकांक, ये जो सूचकांक है, विश्व प्रसन्नता दिवस, विश्व प्रेस दिवस, ये इस टाइप के सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, विश्व की नंबर 1 स्थिति क्या है, तो सूचकांक में भी मेरे भाई निश्चित रूप से क्वेश्चन जरूर आएगा, 1-2 कोई ना कोई इंडेक्स जरूर आएगा। टैक्सेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे जीएसटी या और भी कोई टैक्स, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा निश्चित आते हैं। योजनाएं जितनी भी जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, और जो पिछली योजना, और भी जैसे बैंकिंग में योजना नीति आयोग, और या और भी योजना आयोग, या जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा हैं,
ये सभी योजना में से कोई भी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक में से निश्चित ही क्वेश्चन आता है, इन टॉपिक में से निश्चित ही। इतना सिलेक्टेड कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको। जो जीएस में एक महासागर है उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बता दे, टॉपिक में से कि जरूर आएंगे। देखिए बेटा मैं यहां भी आपको बताया था, देखिए बेटा यहां भी मैं आपको बताया, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें भी आप ध्यान से अच्छी तरह देख लीजिए। ठीक है बेटा, अब आप इसे देखिए, ये समझिए संविधान, ये जो जीएस का मेन पॉइंट है बेटा, ये जो जीएस का मेन पॉइंट है संविधान के संबंध में, इसे समझिए बेटा। संविधान का जो पॉइंट है इसमें से आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन। जो टॉपिक लिखा हुआ है संवैधानिक इतिहास सारा याद कर लीजिए आप, जहां से भी मतलब रेगुलेटिंग एक्ट वहां से, और संविधान सभा का कोई क्वेश्चन। संविधान के जो चैप्टर हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान का भाग 1 हुआ, भाग 3 हुआ, भाग 4 हुआ, भाग 4 कै हुआ, कर्तव्य, भाग 4 नीति निर्देशक है राज्यों के, मौलिक अधिकार है, भाग 5 संघ की शासन व्यवस्था। ये ज्यादा सुपर है, बिल्कुल क्रीम है पूरे संविधान का। सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, और इसमें से कुछ प्रमुख अनुच्छेद याद करने हैं आपको। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, और बहुत सारे हैं बेटा, उन्हें याद करिए। प्रमुख संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है। अच्छा जी, विज्ञान में 3 है बेटा, इन्हें आप थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं आप। जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में बच्चे जैसे विटामिन है, प्रोटीन है, और बहुत सारी हैं। तो इन सब चीज़ों को आप, करंट अफेयर्स एक मेन फैक्टर है जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर्स में से, और मैं डेली करंट अफेयर्स करा भी रहा हूँ बच्चों, आप उसे ध्यान से पढ़ें। हिंदी के संबंध में बेटा हमारी ये बात थी, हिंदी को देख लीजिए मेरे भाई, हिंदी को देखिए बेटा। हिंदी के संबंध में मसला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे चैप्टर में आपको बताए बेटा, ध्यान दीजिए। हिंदी में आपके, आप सभी जानते हो इजी है बहुत हिंदी का सिलेबस आपका। वाक्य के लिए एक शब्द है, विलोम है, शुद्ध वाक्य, मुहावरे हैं, समानार्थी, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यालंकार, शब्द विचार, संज्ञा विशेषण और सर्वनाम, क्रिया, काल, कारक, तद्भव, तत्सम, तद्भव, छंद, अलंकार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप बिल्कुल ध्यान से आप इन्हें पढ़ोगे तो जो चैप्टर आपको बताया 3-3 घंटे बेटा उसे पढ़ लीजिए, आपके जीवन में सच में ही बहुत ज़बरदस्त क्रांति आ जाएगी। और भाई मैथ के भी बारे में जिस भाई ने नहीं देखी थी या, तो बेटा ये इसे ध्यान दीजिए। देखिए इधर ये जो चैप्टर हैं इन्हें ध्यान से पढ़े, इन्हें ध्यान से पढ़ना बेटा। ये चैप्टर जो है गणित के, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी एक रणनीति है जिसके तहत अगले 10 दिन में आप 220 प्लस से भी ज़्यादा मार्क ला सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो सभी भाइयों के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया करके आओगे। भगवान से मैं दुआ करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। जय हिंद बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।